नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, बहुत ही अद्भुत अलौकिक ग्रंथ। एक हिसाब से मोक्ष मार्ग में चलने के लिए हमारे लिए ये ग्रंथ जो है वो एक मार्गदर्शन के रूप में है। हम मोक्ष मार्ग को समझने में कैसी छोटी सी छोटी भूल कर बैठते हैं, और उस भूल को पंडित जी ने जो है वो इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में जो है बहुत सुंदरता से हमें अवगत कराया, ताकि हम अपने उस मोक्ष मार्ग में चलने के लिए कभी उन भूलों को दोहराए नहीं। ऐसी बहुत सारी भूल होती है कि जो हमारे खुद के पकड़ में नहीं आती। इसीलिए पंडित जी जो है उनको पंडितों का भी पंडित कहा। ऐसे पंडित तो बहुत है जगत में जिन्होंने सिर्फ आत्मा को पढ़ा हो, ऐसे भी बहुत मिलेंगे, है ना, जो आत्मा को पढ़ा हो और शास्त्र को भी पढ़ा हो। और ये पंडित जी जो थे, ये वास्तव में इन्होंने आत्मा, शास्त्र और उसके साथ में पूरे मनोविज्ञान, जीव कहाँ भूल कर सकता है, क्या भूल करता है ना, और उनकी प्ररूपण करने की जो शैली है वो पूरे जितने ग्रंथ है उससे एक अलग शैली में जो है वो पंडित जी ने प्रस्तुतिकरण किया है। और वो इतना सटीक और इतना तर्क युक्त है कि हमें वो बात जो है बहुत आसानी से गले उतर जाती है। बड़े बड़े ग्रंथों के आप पंडित टोडरमल जी का जो ये ग्रंथ है ना, जो एक एक पैरा है, वो उनका एक एक पैरा जो है वो कई सारे ग्रंथों के स्वाध्याय का निचोड़ उन्होंने उसमें डाला है। अब जब इसको बहुत डिटेल वे में आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपको वो चीज महसूस भी होगी। बड़े बड़े कर्णानियोग ग्रंथ के जो सिद्धांत है, अब जो दूसरा अधिकार हम प्रारंभ करने वाले हैं अभी चर्चा में, आप उस अधिकार में देखोगे कि जो बड़े बड़े ग्रंथों के जो कर्णानियोग के कर्म सिद्धांत को बताने वाले जो ग्रंथ है, जो कि मोटे मोटे ग्रंथ है जिसमें बहुत भाषा एकदम जटिल है, जिसको पढ़ने में बहुत परिश्रम चाहिए, शब्द उसके इतने जटिल है कि उसको समझना हमारे लिए कई बार बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन उन ग्रंथों का भी एक एक पैरा में समझो एक एक ग्रंथ का निचोड़ उन्होंने डाला हो, इतना जबरदस्त उन्होंने विश्लेषण इस दूसरे अधिकार में किया है। शॉर्ट में और पूरी बात सरल भाषा में, बिना व्याकरण और बिना शब्द की जटिलता के आपको ख्याल में आ जाए, ऐसी भाषा में उन्होंने पूरा मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखा है। और उसका भाव भाषण आपको दूसरे अधिकार में और बहुत प्रमुख रूप से देखने को मिलेगा। कल हमारी जो चर्चा यहाँ पे चल रही थी कि वक्ता का स्वरूप कैसा है, वक्ता कैसा होना चाहिए, उसके बारे में हमने चर्चा की। उसके बाद में श्रोता कैसा होना चाहिए, उसकी भी हमने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे प्रारंभ की थी। वास्तव में जैन धर्म के जो उत्कृष्ट वक्ता है वो कौन है? अनंत परमात्मा है। और उसके साथ में जो उत्कृष्ट श्रोता है वो कौन है? वो गणधर देव है। तो इस प्रकार से, और उसके बाद में फिर जितने भी वक्ता के लक्षण होने चाहिए वो सारी बातें यहाँ पे आई है। वक्ता जो है वो कैसा होना चाहिए?
कि जैन धर्म का बहुत दृढ़ श्रद्धानी होना चाहिए। अगर खुद ही श्रद्धानी नहीं है तो दूसरे को श्रद्धान, अब समझ, अगर खुद का ही मन क्या हो रहा है, डगमगा रहा है, विचलित हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है, तो वो सामने वाले के श्रद्धान में कैसे है ना कार्यकारी होगा। तो इस प्रकार से, और मुख्य रूप से हम सब अपने आप को वक्ता कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो वक्ता की चर्चा है वो मुख्य रूप से ज्ञानी, सम्यक दृष्टि और अनंत आदिक परमात्मा जो है वो वक्ता है, और हम भी वक्ता है, आप समझना। लेकिन अपने को डायरेक्टली ऐसा उनसे जोड़ के ऐसा नहीं समझ लेवे कि अरे हमारा तो मन डगमगाता होता है तो अब हम तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे, श्रद्धा नहीं करा पाएंगे किसी को। तो ऐसा नहीं है। हम भी जो है अपने स्वयं के स्वाध्याय के लिए इस चीज को पढ़े, और हमें जितनी बातें अच्छे तरीके से हमारे ख्याल में आती है उस चीज का हमें प्रतिपादन करना चाहिए, ताकि अनेक जीवों को उसका क्या हो सके, लाभ प्राप्त हो सके। अगर यहाँ पे हमारे पास में इस निकृष्ट काल में अनंत परमात्मा जैसे वक्ता होते तो आज हमें ये जिम्मेदारी हाथ में लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आज अगर हमारे सामने ऐसे मुनि भगवंत होते कि जो इस सत्य पदों का अर्थ सत्यार्थ रूप से प्रकाशित करते तो हमारे तक ये बात आती ही नहीं। लेकिन आज इस निकृष्ट काल में ऐसे कई जीव जो है, जो कि हम 5 साल यहाँ पे शास्त्री वर्ग में रहते हुए 45-50 ग्रंथों का क्रमिक स्वाध्याय करते हुए हमारे ज्ञान में जो एक निर्मलता प्रकट होती है, तो उसके माध्यम से हमारे से भी हीन बुद्धि धारक बहुत सारे जीव ऐसे हैं कि जिनको वो बातें समझ में नहीं आती, तो हम उनको उस बात को समझाने में क्या हो सकते हैं, निमित्त भूत हो सकते हैं, समझ। तो इसके लिए उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने भी इसीलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की कि उन्हें ऐसा लगा कि मुझसे भी कई हीन बुद्धि धारक जीव जो है वो क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो ऐसे जीवों को सरलता से मोक्ष मार्ग का उपाय जो है वो प्राप्त हो सके, इसलिए मैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को क्या कर रहा हूँ, रचने का कार्य कर रहा हूं। उनको भी भाव आया ऐसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे श्रोता के स्वरूप को बताते हुए पंडित जी यहाँ पे कहते हैं कि भली होनहार है उस जीव की, उस जीव का भला होने वाला है कि जिस जीव को ऐसा प्रश्न उठता है, समाधान नहीं मिला अभी क्या हुआ, उसे खाली प्रश्न खड़ा हुआ। ये प्रश्न खड़ा होना भी जो है वो बहुत है ना सौभाग्य की बात है कि किसी को है ना जो जन्म से यही मानता आ रहा है कि मैं क्या हूं, मैं जितेंद्र हूं, ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, मैं इतने हाइट वाला हूं, मैं इतने किलो वाला हूं, मेरा ये रंग है, मेरा ये एड्रेस है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ, मैं शास्त्री हूँ, आप समझना, मैं डॉक्टरेट कर ली, मैं डॉक्टर हूँ, है ना, ऐसा ही मानता है अपने आप को। उसे ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि पूरे जीवन दरमियान और पूरा जीवन जीते जीते जीवन का अंत आ जाए, और अंत आने पर भी उसे ये प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि मैं, क्योंकि लिए जो प्राप्त पर्याय है, जो वर्तमान अवस्था है, उस अवस्था जितना ही वो अपने आप को क्या कर लेता है, मान लेता है। ख्याल में आ रही बात। तो अधिकांश जीव तो ऐसे होते हैं कि पूरे जीवन भर उनको ऐसा प्रश्न ही नहीं खड़ा होता कि मैं हूं कौन, रियल में मैं कौन हूं, एक्चुअल में मैं कौन हूं। क्योंकि लिए मैं जिस चीज को अपना मान रहा हूं, या मैं जिस चीज रूप अपने आप को मान रहा हूं, वो सारी चीजें तो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है, बदल जाती है। आप समझना, जो मैं अपने आप को जितेंद्र मान रहा हूं, तो ये जितेंद्र पना तो यहां पे मैं आया, ये जितेंद्र नाम तो मेरे जन्म के कई दिनों बाद दिया गया, उसके पहले भी मैं था कि नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि माता पिता जो है 2-4 वर्ष तक नाम ही नहीं रखा, आप समझना, तो सब जन लड्डू गुल्लू है, आप समझ, तो ऐसे नाम देने के बाद भी वो व्यक्ति की सत्ता थी कि नहीं थी। और कई दिनों के बाद में उसका, आप समझ ना, मेरा भी नाम है ना, कई वर्षों तक नहीं रखा, तो मुझे बचपन में क्या बुलाते थे मैं बताऊं आपको, मुझे बापू, रबड़ ऐसा करके बुलाते थे। तो अब जब तक ये नाम नहीं रखा गया तो उस समय तक मेरी सत्ता नहीं थी क्या, तब भी मेरी सत्ता थी कि नहीं थी। अब जितेंद्र नाम रख दिया, उस दिन से मैंने अपने आप को क्या, अब फिर वो माता पिता ने
जीतू जितेंद्र, जीतू जितेंद्र, बार 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 मेरे को है ना कह के पुकारा, तो उस नाम से मेरा क्या हो गया, एकत्व हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि ये जितेंद्र जो नाम है वही, आप समझना। और अब कोई जितेंद्र नाम को गाली दे देवे, आप समझना, तो अब मुझे क्या होने लगता है, क्रोध आने लगता है। तो मुझे ये प्रश्न ही नहीं उठा कि वास्तव में मैं जितेंद्र हूं कि नहीं हूं। वो तो जो नाम दिया, बार बार जो चीजें मेरे माथे पे हैमर की गई, वही चीज मैंने क्या कर लिया, अपने आप को मान लिया। और मेरे चित्त में कभी ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि मैं जितेंद्र हूं कि जितेंद्र के अलावा भी मेरी कोई सत्ता है या थी और या उसके बाद भी रहेगी। आप समझ, यहां से चले जाएंगे तो ये जितेंद्र नाम तो जाने वाला स्वर्गीय जितेंद्र हो जाएगा, और वो वहां पे ऊपर उसकी फोटो क्या हो जाएगी, लग जाएगी। लेकिन ये नाम अगली पर्याय में जाएगा क्या, आप समझना। लेकिन मैं अगली पर्याय में जाऊंगा कि नहीं, मेरी सत्ता अगली पर्याय में भी रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। तो यहां पे ये कभी प्रश्न ही नहीं उठा कि मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। पहले तो मैं कौन हूं, है ना, क्या ये जो दिख रहा है उतना ही मैं हूं, क्या लोग मुझे जिस तरीके से देख रहे हैं, लोग मुझे जिस तरीके से जान रहे हैं, लोग मुझे जिस तरीके से संबोधन कर रहे हैं, क्या मैं वही हूं कि इसके अलावा भी कोई मेरी सत्ता है। ये प्रश्न उठने की बात है। उस जीव की होनहार भली है, होनहार भली है मतलब उसका भला होने वाला है। क्या होने वाला है, और क्या भला होने वाला है उसका, क्या भला होने वाला है कि वो अल्प काल में मुक्ति को प्राप्त होने वाला है। क्या भला, भला क्या होने वाला है, हमारा भला कैसे हो सकता है, अब समझ, हमारी भलाई किस में है कि हमारे संसार का अंत आ जाना ही इस जीव का क्या है, जन्म मरण का अंत आ जाना, इन 8 कर्मों के साथ में संबंध का छूट जाना, अब समझना, मुक्ति को प्राप्त होना, आनंद को प्राप्त होना, यही इस जीव की क्या है, भलाई है। और ये किसके होने वाला है कि जिस जीव के चित्त में ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है। क्या खड़ा हुआ है, देखो आपको कोई प्रश्न खड़ा होगा ना, तो ही तो आपके उसके समाधान के लिए आप क्या करोगे, रिसर्च चालू करोगे, खोज चालू करोगे। अब किसी को प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ, अब समझना, जीवन भर उसे प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि मैं कौन हूं, तो उसने अपने आप को जीवन भर क्या मान लिया, ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, कैसी है हमारी पर्याय अभी, असमान जाति द्रव्य पर्याय। ये तो ख्याल में आता है ना, असमान जाति द्रव्य पर्याय मतलब किसे कहते हैं, है ना, तो इसका मैं विश्लेषण नहीं करता हूं। तो ये असमान जाति द्रव्य पर्याय जितना ही अपने को क्या कर लिया, मान लिया, और उसी के लिए पूरा जीवन क्या कर दिया, आप समझना, भोजन खाने के लिए, है ना, उसको शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए, इसी के लिए धर्म भी किया। तो किसके लिए, किसके माध्यम से किया, कि ये खाना और ये नहीं खाना, इससे क्या होता है, आप समझ, धर्म के नाम पे भी हमने किसकी सेवा की, शरीर का ही लक्ष्य किया, शरीर का ही सेवा की। लेकिन कभी धर्म रूपी पर्याय कहाँ पे उत्पन्न होती है, कहाँ पे उत्पन्न होता है, धर्म किस में होता है ना। एक वाक्य आता ना, न धर्म धार्मिक के, धर्म जो है बिना धार्मिक के। तो ये धर्म रूपी पर्याय जो है वो किसकी है, ये शरीर की पर्याय है। अच्छा, शरीर की पर्याय कौन सी है बताओ जरा, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये गुण है शरीर में पाए जाने वाले पुद्गलों में। और उन पुद्गलों की जो पर्याय होती है वो किस रूप होगी, स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी होना। पूरन गलन, ये पुद्गल का क्या है, स्वभाव है। ये कभी गलता है, कभी, है ना, बढ़ता है, फिर बिखरता है। ये सब किसका स्वरूप है, ये पुद्गल का स्वरूप है ना। बालपने में वो अवस्था ऐसी थी, फिर वृद्धि को प्राप्त हुआ, युवा हुआ, फिर बुढ़ापा हुआ, और फिर वो पर्याय कैसी हो गई, एकदम जर्जरित गलती हुई पर्याय नजर आती है, और फिर वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अब समझ, पर्याय बदल जाती है।
उद्गल सारे क्या हो जाते हैं, जो एक स्कंद रूप हुए थे फिर वो परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, फिर अलग स्कंद रूप से उनका क्या हो जाता है, परिणमन हो जाता है। अब ये सब होने में मैं कहाँ हूं, मेरा क्या है, मैं गला, मैं जला, मैं जलता हूं, गलता हूं, ये किसका स्वरूप है? अब ये कभी प्रश्न ही नहीं उठा। मैं तो अभी इस बात पे हूं कि ये पूरा जीवन जीने के काल में हमें कभी ये प्रश्न ही नहीं उठता कि मैं कौन हूं। और जिसको ये प्रश्न उठता है उसका क्या होने वाला है, यहां पे कह रहे हैं कि जिसको प्रश्न उठता है उसका भला होने वाला है। आप समझ, क्यों भला होने वाला है? कि जिसे ये प्रश्न उठा है फिर वो खोज के लिए तैयार होगा कि वास्तव में मैं कौन हूं, इसकी क्या की जाए, खोज की जाए। अब जिसको प्रश्न ही नहीं उठता है ना, जिसे डॉक्टर बनना ही नहीं है, वो डॉक्टरेट की परीक्षा देगा, उसकी पढ़ाई करेगा और फिर वो डॉक्टरेट की पढ़ाई में अव्वल आएगा। क्यों? बनना ही नहीं है उसे। आप समझना। अब जिसे ये प्रश्न ही नहीं उठा कि मैं कौन हूं, तो फिर उसे उसका सच्चा स्वरूप ख्याल में आएगा और बिना आत्मा का अपने आप का सच्चा स्वरूप। आप समझना, धर्म वास्तव में कोई हुआ नहीं है। धर्म अपनी खोज का नाम धर्म है। धर्म क्या करना है आपको? धर्म करने के लिए क्या करना है? धर्म करने के लिए बहुत है ना, सुबह से उठना पड़ेगा। स्केड्यूल अभी आ गया ना आपके पास में, 5 बजे से उठना पड़ेगा, बरोबर नहा धो के स्वच्छ वस्त्र पहन के जिन मंदिर जाना पड़ेगा, देव दर्शन करना पड़ेगा। आप समझना, वहां पे फिर पूजा पाठ इत्यादि, भक्ति स्तुति इत्यादि होंगी। उसके बाद में पंडित जितेंद्र जी शास्त्री मुंबई से आए हैं, उनका क्या होगा, उनका प्रवचन सुनना पड़ेगा। और उससे पहले गुरुदेव श्री के प्रवचन होंगे, उसके मुख्य बिंदु क्या करने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे, उसमें से प्रश्न पूछने पड़ेंगे। आप समझना। और उसके बाद में दोपहर में भी क्या होगा, तत्वार सूत्र का पाठ होगा। और उसके बाद में शाम को छात्र प्रवचन, भक्ति, फिर वापस से जितेंद्र जी के क्या होंगे। और इस तरीके से हम 10 लक्षण पर्व, 10 लक्षण धर्म को क्या करेंगे, बोलो, इस तरीके से 10 लक्षण पर्व मन जाएंगे। धर्म करने के लिए ये सारी चीजों में ये सब शेड्यूल है। आप समझ, इन सारे शेड्यूल में अगर अपनी खोज करने का उद्देश्य साइड में हो गया तो ये सारा शेड्यूल क्या हो जाएगा मालूम है, ये पूरा शुष्क ज्ञान में चला जाएगा। आप समझ, किस में चला जाएगा? ये आपको बोरियत उपजाने लगेगा, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे। अगर इसमें आपको अपनी खोज का उद्देश्य नहीं रहेगा तो आप क्या हो जाओगे, अरे ये तो बहुत बार सुना है, रोज सुना है, जो भी आए वो यही सुनाते हैं। आप समझना, ये अपनी खोज का मार्ग जो है वही वास्तव में क्या है, किसी को पता भी नहीं चले। अपने संयोग में रहा हुआ जो देह है ना, शरीर है ना, उसको तक पता नहीं चले कि इस जीव ने मेरे में से क्या कर लिया है, अपनापन तोड़ के अपने स्वयं के स्वभाव में क्या कर लिया है, अपनापन कर लिया है। और धर्म की पर्याय क्या हो गई है, प्रकट हो गई। आजू बाजू वाले को, किसी को, एकदम निकटवर्ती देह को भी पता नहीं चले कि उसमें से क्या हो गया है। आज इस जीव का अपनापन टूट गया है, जो कि सबसे निकटवर्ती, आप समझ, जन्म से लेके मृत्यु तक जो सबसे निकटवर्ती हमारे कोई है तो वो कौन है, ये स्वयं का शरीर। और इसके लिए फिर कहते हैं ना, जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन। अरे जहां देह ही अपनी नहीं है, फिर बाकी दूसरी चर्चा हम किसकी चर्चा करने बैठे, क्या चर्चा करने बैठे? तो यहां पे कह रहे कि भली होनहार है उस जीव की जिसको ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ है कि मैं कौन हूं, दूसरा मेरा क्या
स्वरूप है। स्वरूप मतलब, स्वरूप का मतलब क्या होता है? मैं कौन हूं, मैं किससे बना हूं, मैं कैसा हूं। स्वरूप का मतलब उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कैसी शक्तियां है, उसमें कैसे गुण धर्म पाए जाते हैं। आप समझना, आज तक हमने अपने आप को, है ना, सामान्य, आपका वजन कितना है? 50 किलो, ठीक है ना? आपकी हाइट कितनी है? आपकी हाइट, आपको पूछ रहा हूं मैं। हाँ हाँ हाँ, 4 फुट 10 इंच, ठीक है। 5, जो भी है, 4 फुट 10 इंच, 5 फुट। अब ये सब जो चीजें हैं, ये किसकी है? ये किसकी प्रॉपर्टीज है? मैं बता रहा हूं, ये किसका स्वरूप है? हम जो स्वरूप बताते हैं ना, और जो हम स्वरूप, देखो ये असत्य कैसे होता है, ये असत्य है। ख्याल में आए बात? कि मैं हूं अनंत गुणमय, अरूपी, असंख्यात प्रदेशी, आत्म वस्तु, जानने देखने वाला आत्म वस्तु हूं। और मैं हर समय अपने आप को क्या जान रहा हूं? क्या जान रहा हूं? कि 50 किलो वाला, 5 फुट वाला, इतना गोरा, इतने लंबे बाल, ये हाइट वाला। आप समझना, ये सब है किसकी प्रॉपर्टीज? ये पुद्गल की प्रॉपर्टीज को अपना जाना, तो वो क्या हो गया? वो ज्ञान असत्य। ख्याल में आ रही बात? और ऐसा ही आपने क्या किया? कथन किया, तो ये वचन भी क्या हो गया? असत्य। अब समझना, देखो 5 इंद्रिय वाला जीव ऐसा भी कहा जाता है, लेकिन वो असत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि लिए वो सापेक्ष कथन है। व्यवहार नय की अपेक्षा से देखा जाए तो 5 इंद्रिय वाला कहा जाता है। नयों की अपेक्षा से कथन किया जाए ना, तो वो कथन गलत नहीं होगा आपका, लेकिन अपेक्षा समझे बिना अगर आप कथन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? वो एकांत होगा, और वो क्या हो जाएगा? गलत होगा। ख्याल में आ रही बात? आज सुबह गुरुदेव श्री के प्रवचन में चल रहा था, हाथी को जो है ना, क्या करता है कि अंधा व्यक्ति हाथी के पैर को टच करता है और उस हाथी को क्या समझ लेता है? खंबे जैसा। आप समझना, वो समग्र वस्तु कैसी है उसको पता नहीं चलता, वो एक अंश को ही क्या मान लेता है? पूरा हाथी मान लेता है। क्या हाथी खंबे जैसा है क्या? आप समझना। तो ये नए जो है ना, देखो मैं आपको एक और गजब की बात बताता हूं, है ना, इतने, है ना, स्वीट मेमोरीज भरी हुई है ना इसमें कि पूछो मत। आपको इसमें डुबकी लगाने में मजा आना चाहिए, और इसमें डुबकी लगाने से आप अपने तक पहुंच जाओगे। समझना, किसी कहीं और नहीं पहुंचोगे। कहां पहुंचोगे? अपने, है ना, वो कहा ना आचार्य देव ने सुबह, इस ज्ञान रूपी, ज्ञान समुद्र रूपी भगवान आत्मा में क्या करो? डुबकी लगाओ। आपको ऐसा अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त होगा कि आपको जगत की तरफ देखने की आवश्यकता ही रहेगी नहीं, है ना। तो यहां पे देखो, हमारे जो सर्वज्ञ भगवान है ना, और जैन दर्शन, जैन धर्म जो है, वो क्यों न्यारा और सच्चा है, उसका एक आधार बताता हूं मैं आपको। कि सर्वज्ञ भगवान ने जगत की सारी वस्तुओं को अनेकांत स्वरूप देखा है। आपने ये 2 शब्द तो बार बार सुने होंगे, नारों में, गली गली में, हर जगह पे, है ना। जो जैन दर्शन के बारे में डिटेल नहीं जानता हो, वो भी महावीर जयंती की जो जुलूस निकलती है ना, उसमें नारे लगाता हुआ नजर आता है। आप समझना, जैन दर्शन कैसा है? अनेकांत और स्याद्वादमय है। कैसा है? अनेकांत और स्याद्वादमय। ऐसे कई नारे चलते हैं, आपको कोई नारे भी याद होंगे। याद है किसी को? ना, ऐसे नारे चलते, अभी मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा तो मैं बताऊंगा। आप समझ, ये अनेकांत। और हम हमारा धर्म कैसा है?
अनेकांत और स्यादवाद में, अनेकांत और स्यादवाद में, ऐसे नारे लगाते हैं, लेकिन अनेकांत और स्यादवाद का स्वरूप क्या है वो पता? जगत की सारी वस्तुएं जो है ना वो कैसी है? अनेकांतात्मक है। कैसी है? अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक है मतलब प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अनंत धर्म। उन अनंत धर्मों को आप ऐसा भी कैसे हो, अनंत धर्म, गुण, शक्ति, समग्र रूप से आप उसे धर्म भी कह सकते हो। कोई भी द्रव्य है ना, जब हम द्रव्य की परिभाषा कहते हैं तो वो कितना गुण वाला होता है? अनंत गुण वाला द्रव्य होता है। अनंत धर्म पाए जाते हैं उस वस्तु में। अब वो अनंत धर्म जो वस्तु में पाए जाते हैं, ऐसा किसने जाना? ऐसा किसने जाना? आप समझना, ऐसा वस्तु में जो अनंत धर्म पाए जाते हैं वो सर्वज्ञ के बिना जाना जा सकता। और अगर मैं सर्वज्ञ की परिभाषा अगर ऐसा कहूं ना कि जो वस्तु के अनेकांत स्वरूप को जानते हैं वो ही हमारे सर्वज्ञ है। ये सर्वज्ञ की क्या है? ये बात आपको इसी समय सार के परिशिष्ट में जब चर्चा चालू होगी ना, तो गुरुदेव श्री ने वहां पे एक जगह पे ऐसा कहा कि जो वस्तु के स्वरूप को अनेकांत रूप जानते हैं ऐसे हमारे सर्वज्ञ भगवान है। क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई वस्तु को अनेकांत स्वरूप मानता या जानता नहीं है। प्रत्येक मत जो है वो वस्तु को कहीं ना कहीं एक धर्म रूप मान के, एकांत मान के जो है वस्तु के बाकी धर्मों को उन्होंने क्या कर दिया है? निषेध कर दिया, उसको स्वीकारते ही नहीं है। लेकिन सर्वज्ञ भगवान ने वस्तु के क्या किया है? अनेकांत स्वरूप को जाना है। और अनेकांत स्वरूप को जाना है और स्यादवाद शैली के माध्यम से उसे क्या किया गया है? बताया गया है। वस्तु का स्वरूप कैसा है? अनेकांतात्मक। और उसको बताने का तरीका क्या है? स्यादवाद। उसको बताने का तरीका क्या है? स्यादवाद। फॉर एग्जाम्पल आप समझना, जैसे कोई एक व्यक्ति है, जैसे समझिए अंकित जी है हमारे, है ना, तो अंकित अभी है नहीं यहाँ पे, आप यहाँ देखना मत चालू करिए। जैसे अंकित जी है, तो अंकित जी जो है वो विधान भी कराते हैं, विधानाचार्य भी है ना, विधान कराते हैं कई जगह पे। वो पिता भी है, वो पुत्र भी है। अब समझना, वो स्वयं जो है इस संस्था के एक व्यवस्थापक भी है ना। तो ऐसे उनमें क्या है? अनेक विशेषताएं एक ही साथ में है कि अलग अलग टाइम पे है? अब उस व्यक्ति में ऐसी अनेक विशेषताएं एक ही साथ में क्या है? उनके व्यक्तित्व में मौजूद है। लेकिन मुझे बताओ, जब अंकित जी के उन सारी विशेषताओं को बताना हो, समझाना हो, तो कैसे समझाओगे आप? उनकी सारी विशेषताओं को एक साथ में समझा दोगे? समझाना शक्य है? आप समझना, जब आप उनके विधानाचार्य वाले पक्ष को समझाओगे उस समय आप दूसरे पक्ष को समझा नहीं पाओगे। तो उस समय दूसरे पक्ष उनमें है कि नहीं है? अब समझना, है, पर उसकी अभी चर्चा नहीं है। क्या वो जब उसकी चर्चा नहीं हो रही है इसका मतलब वो उसमें है ही नहीं, ऐसा है क्या? आप समझ, उसमें है तो सही, लेकिन अभी उसकी चर्चा, आप समझ, ये स्यादवाद की शैली है। जब आत्मा को नित्य कहा जाता है उस समय उसमें अनित्य, एक, अभेद आदि अनेक गुण जो है वो उसमें विद्यमान तो है, लेकिन अभी उसकी चर्चा नहीं है। ख्याल में आ रही बात? तो स्यादवाद शैली के माध्यम से जो है उस वस्तु के अनेकांत स्वरूप को क्या किया गया है? मुख्य गौण करके क्या किया गया है? समझाया गया है, समझाया जाता है। आप समझना, और उस वस्तु को उसके लक्षण के ओर से भी समझाया जाता है। देखो, भारत में 28 से ज्यादा प्रांत है ना, तो हम उस भारत को समझाने के लिए कई बार उसके प्रांतों को क्या करते हैं? हाईलाइट कर करके, है ना, हम ऐसा कहते हैं कि राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र,
इन सबको मिला के क्या है? भारत है। अब समझ? तो जब हम राजस्थान बोलते हैं तब हम गुजरात नहीं बोल पा रहे, तो गुजरात उसमें है कि नहीं है? आप समझ? वस्तु में अनंत धर्म रहने के लिए तो सब साथ में है और समान हैसियत से है, लेकिन उसको बताने में क्या होता है? क्रम पड़ता है। लेकिन जब गुजरात की चर्चा होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये खाली गुजरात ही है क्या, इसमें बाकी कुछ नहीं है क्या? तो कहते हैं बाकी सब भी है उसमें, लेकिन अभी उसकी चर्चा क्या है? गौण है। और उसे गौण रूप से स्वीकार करना ये यथार्थता है। लेकिन अगर कोई उसमें ऐसा मान लेवे कि भारत में खाली राजस्थान है और बाकी कुछ है ही नहीं, तो वो क्या हो जाएगा? वो क्या हो जाएगा? वो मिथ्या एकांत होगा। वो क्या होगा? वो मिथ्या एकांत होगा। उसे मिथ्या एकांत कहते हैं। और इस मिथ्या एकांत के कारण से जो है वो सारे, आप जितने मत सुनते हो ना नाम, जैमिनीय, भट्ट, दिवाकर, ये सारे अलग अलग चारवाक, ये सब ऐसे खड़े हुए हैं। ये सब मत वस्तु के एक पक्ष को वो क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, और बाकी सारे पक्ष को वो स्वीकार ही नहीं करते। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो सर्वज्ञ को नहीं मानते। किसको नहीं मानते? सर्वज्ञ को नहीं मानते, जिसने वस्तु के अनेकांश स्वरूप को क्या किया है? अब जो सर्वज्ञ जिस मत में नहीं हो, वो मत यथार्थ हो ही नहीं सकता। उस मत की प्ररूपणा यथार्थ हो ही नहीं सकती। आप समझना। ऐसे ही मैं ये इतनी चर्चा क्यों कर रहा हूं पता है? मैं यहां पे चर्चा कर रहा हूं इसलिए कि मेरा क्या स्वरूप है। ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न का सच्चा समाधान आपको जैन ग्रंथों में ही मिल पाएगा। क्योंकि लिए जगत के सारे अन्य मत जो है वो वस्तु के किसी एक अंश को, एक पक्ष को ही सर्वथा उस रूप मान लिया है। उस है ना थामले जैसा हाथी होता है, उसने समग्र रूप से हाथी को क्या मान लिया? वो है ना खंबे जैसा मान लिया। आप समझ रहे? तो अब उसे वो हाथी का सच्चा स्वरूप जो है वो कभी ख्याल में आने वाला। अब वापस से जो गुरुदेव श्री का प्रवचन हो रहा है ना, उसको वापस से सुनने का प्रयास करना घर पे और जहां पे भी आप हो वहां से, है ना। देखिए अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न था, मेरा क्या स्वरूप है। ये प्रश्न खड़ा हुआ क्योंकि आज तक तो मैंने अपने आप को क्या मान रखा था कि मैं इतनी हाइट वाला, मैं काला, मैं गोरा, जबकि ये सब मेरा स्वरूप था ही नहीं, है ही नहीं। और इस रूप में मैंने अपने आप को क्या कर लिया था? मान लिया था। और तीसरा, ये जो मेरे भाव होते हैं, ये जो मेरे भाव होते हैं, उनका क्या फल लगेगा? आप समझना। अब भावों के फल की चर्चा जब भी हम करते हैं ना, तो उसमें मुख्य रूप से नहीं ऐसे परिणाम से क्या होता है? पाप बंद होता है। आप समझ? ऐसे परिणाम से क्या होता है? पुण्य बंद होता है। इससे पाप बनता है, इससे पुण्य बंद होता है। आप समझना। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है। इससे क्या होता है? ये नहीं करना, ऐसे भाव नहीं करना, ऐसे भाव नहीं रखना। इससे क्या होता है? पाप बंद होता है। ऐसे भाव करना, जिन मंदिर जाओ, पाठशाला जाओ, भक्ति करो, आप समझना, उससे क्या होता है? पुण्य बंद होता है। तो भावों की जो चर्चा होती है उसमें अधिकांश पोर्शन जो है वो किस में चला जाता है? पुण्य और पाप भावों की चर्चा में चला जाता है। लेकिन ये जो मेरे भाव हो रहे हैं, जिनसे पुण्य और पाप बंध रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? बंध रहे हैं। ऐसा भी कोई भाव जीव का है कि जिससे बंद नहीं होता? आप समझ? ऐसा भी कोई भाव है जिससे बंद नहीं होता? भावों के कितने भेद हैं? भावों के मुख्य रूप से दो भेद है। कितने भेद है? दो। एक है शुद्ध और एक है अशुद्ध। ठीक है। और अशुद्ध भाव के दो भेद है। अशुद्ध भाव के कितने भेद है? दो भेद। कौन से? शुभ और अशुभ। ठीक है। अब
जो पर लक्ष्य के कारण से उत्पन्न होने वाला भाव है, उस भाव को क्या कहते हैं? अशुद्ध भाव। आप समझना, चाहे वो प्रतिमा देख के होने वाला शुभ भाव हो, वो भी किस में चला गया? अशुद्ध में। आप समझना। और चाहे फिर आप टीवी सीरियल देख के होने वाला जो अशुभ भाव है, वो भी किस में गया? अशुद्ध भाव में। और शुद्ध भाव किसे कहते हैं? स्व के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला जो भाव है, उसे क्या कहते हैं? शुद्ध भाव कहते हैं। तो इस भाव की और तो हमारी कभी चर्चा ही नहीं होती। आप समझ। और अधिकांश धर्म के नाम पे भी जो चर्चा चलती है, वो किसकी चलती है? शुभ अशुभ भावों की चर्चा चलती है, जो कि पर के लक्ष्य से होने वाला भाव है। सारा कोटा उसने ले रखा है। आप समझना, ख्याल में आ रही बात? हम पिक्चरों से बचेंगे तो कहां जाएंगे? धार्मिक अंताक्षरी में हम क्या हो जाएंगे? आप समझ। पिक्चर के गानों से बचने के लिए ना, यहां से प्रस्तुतिकरण किया था ना कि बैठे बैठे क्या हो रहे हैं? बोर हो रहे हैं। और अब हम, है ना, ऐसा करते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं तो माइंड क्या हो जाएगा? फ्रेश हो जाएगा। अरे रे 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 रे, क्या है? अभी तो 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, तो अब गाने, ये तो पाप की प्रवृत्ति है, इससे तो क्या होगा? अधर्म होगा। तो हमें तो 10 लक्षण धर्म चल रहे हैं ना, तो धर्म करने के लिए क्या करना चाहिए हमें? तो हम ऐसा करते हैं, धार्मिक अंताक्षरी का आयोजन करते हैं। और ऐसा करके उसे क्या लगता है कि उसने क्या कर लिया? अच्छा, अब ये सारी चर्चा में ये सारा किसके कैटेगरी में जाता है? आप समझना, धार्मिक अंताक्षरी भी अशुद्ध भाव की कैटेगरी में गया। क्यों? क्योंकि ले वो पर के लक्ष्य से होने वाला। अब इसमें स्वभाव के लक्ष्य वाली बात ही रह गई साइड में। अब पूरा 10 लक्षण निकल गया और, है ना, सारे कार्यक्रम हो गए, लेकिन ये प्रश्न कभी, ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का फल क्या लगेगा, उसके तरफ से हमने कभी विचार? आप समझ। शुभ भाव होंगे तो उससे क्या बंधेगा? क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा। और अशुभ भाव होंगे तो उससे क्या बंधेगा? पाप बंधेगा। तो शुभ भाव के बंध से पुण्य बनने पर जीव कहां जाएगा? उसके फल में कहां जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। और पाप के फल में कहां जाएगा? नरक में जाएगा। जाएगा ना? जाना आना रुकेगा तो नहीं। और जाना आना रुके बिना धर्म तो शुरू। तो उसके फल के बारे में हमने कभी विचार? क्या कहना चाह रहे हैं मालूम है आप? कि ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा, ऐसा प्रश्न ही हमें खड़ा, क्योंकि हमें पता है। आप समझना, ये अंताक्षरी के भाव से क्या होता है? धर्म होता है। और पिक्चर के गाने सुनने से क्या होता है? अधर्म होता है। तो अब इन दो भावों में ही हम क्या होते रहते हैं? झूलते रहते हैं। और जिस भाव से मुक्ति होती है, बंद नहीं होता, ऐसा जो शुद्ध भाव है, उसकी तरफ हमारी दृष्टि ही, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। प्रश्न उठता है क्या हमारे बीच में कभी ऐसा? कि नहीं उठता। हम पूरा 10 लक्षण मना लेते हैं और फिर इस टाइम ऐसा लगता है इस टाइम हमने 10 लक्षण पर्व बहुत धूमधाम से क्या किया? धर्ममय वातावरण में हमने मनाया। बोलो कितना धर्म हुआ? कितना धर्म हुआ? क्या हो गया? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ हाँ, तो अलग है ना, बता तो रहा हूं। एक से पुण्य बंद हो रहा है और एक से पाप बंद हो रहा है। एक से स्वर्गाधिक में जा रहा है और एक से नरकाधिक में जा रहा है। इतना फर्क पड़ रहा है। लेकिन चतुर्गति परिभ्रमण से तो बाहर निकला नहीं। और चतुर्गति परिभ्रमण से बाहर निकलने का नाम वास्तविक कर्मों से छूटना, बंधनों से छूटना ही वास्तव में क्या है? मोक्ष है। तो दोनों परिस्थिति में बंधनों से छूटने का काम तो हुआ ही नहीं। आप समझना।
और वो हमारे ख्याल में भी नहीं आया। मेन बात तो ये है कि इन भावों में हम ऐसे रचे पचे रहे कि इसको करते करते शुभ भाव में शुभ भाव का निषेध नहीं है। अब समझना, कई बार इस जीव को ऐसा लगता है कि शुभ भाव का निषेध कर रहे हैं। शुभ भाव का निषेध नहीं किया, किसी भाव का इस तरीके से निषेध होता भी नहीं है। शुभ भाव में धर्म मानने का क्या है? निषेध है। आप समझ, क्योंकि अगर उसमें आपने धर्म मान लिया तो सच्चा धर्म कभी आपको हासिल, उसके लिए प्रयत्न। डॉक्टर साहब जो है ना, कई बार एक ऐसा उदाहरण देते हैं बहुत विस्तार से, है ना। चोरी करने वाला, मर्डर करने वाला आदमी क्या करता है मालूम है? एक फुल प्रूफ प्लानिंग करता है। क्या प्लानिंग करता है? कि एक व्यक्ति का मर्डर करने से पहले उस मर्डर का आरोप किसी एक, है ना, दूसरे व्यक्ति पे आ जाए, ऐसे सीन को क्रिएट करता है वो। आप समझना। तो इससे क्या होता है कि उसने मर्डर किया और मर्डर करने के बाद में कोई दूसरा ही व्यक्ति क्या हो गया, उसके जाल में फंस गया और पुलिस ने उसको पकड़ा और जेल में बंद कर दिया और फाइल उसकी क्या हो गई? क्लोज हो गई। तो अब मुझे बताओ, सच्चा अपराधी कभी पकड़ा जाएगा? क्योंकि फाइल ही क्या हो गई है? क्लोज हो गई है। ख्याल में आ रही बात? तो जिसको ऐसा प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ कि मेरे इन भावों का क्या फल लगेगा, और शुभाशुभ भावों में ही जो क्या है वो मस्त है, और उसी को करके उसने क्या मान लिया है कि मैंने धर्म कर लिया, तो उसको ये प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ। अब प्रश्न ही नहीं खड़ा हुआ तो उसका भला कैसे होगा, मुझे बताओ। पंडित जी यहाँ पे कह रहे हैं उसका भला होने वाला है जिसको ऐसा प्रश्न खड़ा होता है कि मेरे जो भाव हो रहे हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा। हम फल तक नहीं जाते। अगर फल के बारे में विचार करें ना, तो हमें पता चलेगा, अरे ये तो मैं शुभ भाव हुआ और शुभ भाव से भी मैं देवगति में आया, स्वर्गाधिक में ही घूम रहा हूं, अनुकूलताएं मिल रही है, लेकिन मेरे जन्म मरण का अंत तो आया ही नहीं। कर्म बंधन से छूटने का कार्यक्रम तो हुआ ही नहीं। मेरे जो अष्ट मूल गुण थे, आप समझना, वो तो प्रकट हुए ही नहीं। तो ये सारी चीजें जो है वहां तक तो मैं पहुंचा ही नहीं, और फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई। तो इसके लिए यहां पे कह रहे हैं कि ये जो मेरे भाव होते हैं, इन भावों का क्या फल लगेगा, और है ना, ये जो चरित्र बन रहा है वो चरित्र कैसा है। इससे पहले वो प्रश्न है, मैंने उसके बाद में कर लिया है थोड़ा, है ना। ये जो चरित्र बन रहा है ना, ये जो मेरा, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे बढ़ गए, है ना। जैसे अभी शास्त्री 5 साल आप करने के बाद में आपको इतने सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाएगा ना, तो उसके बाद में कई कई ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हमने क्या कर दिया, हम बहुत धर्म के मार्ग में क्या हो गए हैं, आगे बढ़ गए। हमारा एक व्यक्तित्व जो है वो बहुत क्या हो गया है, निखर गया है। पहले तो हम नमोकार मंत्र भी ढंग से नहीं बोल पाते थे, हम तत्वार सूत्र का सूत्र भी जो है ढंग से उच्चारण नहीं कर पाते थे, आप समझना। लेकिन आज हमारा व्यक्तित्व एकदम ऐसा हो गया है शास्त्री करने के बाद में कि हम हर चीज, मेरे व्यक्तित्व में बहुत निखार आ गया है, आप समझना। बहुत सारी चीजों की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है, ऐसा हमें लगने लगता है। लेकिन वो सारा व्यक्तित्व जो है, वो कौन से व्यक्तित्व के बारे में हम ऐसा विचार करते हैं, आप समझना। कभी कभी हम अपनी पुरानी ओल्ड एज फोटो देखते हैं ना, तो कभी कभी अपने खुद को हंसी आती, अरे मैं ऐसी दिखती थी, मैं ऐसा दिखता था, आप समझना, है ना। कितना चेंज हो गया है। भाभी जी आपने पूछा ना कि कितने चेंज हो गए हैं हम, है ना। आपको देखा, आप भी कितने चेंज हो गए इतने सालों बाद में। ये जो चरित्र है, आप समझना, ये जो स्टेटस है, ये सारा किसका है, कौन है ये, आप समझ। ये मेरा चरित्र, और ये जो चरित्र बन रहा है वो कैसा बन रहा है, उस चरित्र के बनने निर्माण में हम किसके निर्माण को देखते हैं, इस शरीर के, है ना, अपने होने वाले शुभ अशुभ भावों के, अपने जो शैवक्षम ज्ञान की वृद्धि हानि, उसको हम क्या करते हैं, देखते हैं। लेकिन उस चरित्र में जो हमारा वास्तविक परमार्थ चरित्र है, उसके बारे में कभी प्रश्न ही खड़ा, आप समझ, ख्याल में आ रही बात। तो ये चीज, ये जो चरित्र बन रहा है वह कैसा बन रहा है,
और लास्ट, जीव दुखी हो रहा है सो दुख दूर करने का क्या उपाय है। और वास्तव में मैंने इतनी सारी चीजें हासिल की, इतना सारा ज्ञानार्जन किया मैंने, आप समझना, इतनी सारी मैंने भक्ति, पूजन, विधान, अनुष्ठान, प्रवचन सब कुछ किए, लेकिन फिर भी जो है आज भी मैं क्या हूं, मेरे में मोह राग द्वेष के परिणाम क्या हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, है ना। कोई भी वस्तु दिखती है तो उसमें अपनापन करने का, उसे अपना बना लेने का, उसका कर्ता मानने रूप, उसका भोक्ता मानने रूप मेरी बुद्धि जो है आज भी क्या हो रही है, चल रही है, जिसके कारण से मैं वास्तव में क्या हूं, दुखी हूं। तो इसके बारे में मैं सोच ही नहीं रहा हूं। तो यहां पे कह रहे हैं कि जीव दुखी हो रहा है। पहले तो दुखी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको ऐसा लगता है कि चेहरे पे स्माइल आ जाए, वो सारे सब क्या है, कहां दुखी है? इतना हंस रहा है और दुखी है क्या? आप समझना, हंसना दुख का लक्षण है। किसका लक्षण है? क्या लगता है आपको, हंसना दुख का लक्षण है कि सुख का लक्षण है? क्योंकि लिए हास्य क्या है? अगर हंसना सुख का लक्षण होता तो जो सबसे ज्यादा सुखी है, ऐसे हमारे अनंत और सिद्ध भगवान 24 घंटे क्या करते नजर आते? हंसते एकदम, हाँ हाँ हाँ। अब इमेजिन करो थोड़ा सा, है ना। अरे जो जो सुखी है उनको देखना भी हमें चाहिए कभी कभी थोड़ा शांति से, कि वो कैसे सुखी है। तो ये जो जीव दुखी हो रहा है, सो दुख दूर करने का उपाय क्या है? अब ऐसा प्रश्न जिस जीव के चित्त में खड़ा होता है, वो जीव का क्या होने वाला है? भला होने वाला है। क्योंकि अब वो सही मायने में क्या करेगा, अब जो खोज करेगा उसका खोज क्या होगी? सच्ची होगी, यथार्थ होगी। नहीं तो उसने वो फाइल क्या कर दी थी? क्लोज कर दी थी। उसे प्रश्न ही खड़ा, मुझे पता है मैं कौन हूं, जितेंद्र हूं, मुझे क्यों बता रहे हो आप? फाइल क्या हो गई? क्लोज हो गई। आप समझना, वो सारी फाइलें उसने क्या कर रखी है? क्लोज कर रखी है। तो फिर है ना, ये तो नवीन श्रोता का स्वरूप बता रहे, जो जिनवाणी सुनने आया हुआ नया नया एकदम, है ना, श्रोता है, वो कैसा होता है वो यहाँ पे बता रहे हैं। अगर ऐसे श्रोता के गुण हमारे में नहीं हो तो उस तरफ हमें पंडित जी क्या कर रहे हैं? ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। हमें डिप्रेस करने के लिए नहीं बता रहे, आप समझना, हमें हीन बताने के लिए नहीं कर रहे। अगर हमारा ध्यान इन बातों की तरफ आज तक नहीं गया हो तो हमारा ध्यान उस तरफ क्या होना चाहिए? जाना चाहिए। तो हम वास्तव में जिनवाणी के सच्चे श्रोता बनेंगे, कहलाएंगे, है ना। और अगर सच्चे श्रोता नहीं बनेंगे तो वास्तव में सच्चे, है ना, वक्ता भी नहीं बन सकते और सच्चे भगवान भी नहीं बन सकते। इसीलिए पहले श्रोता बनना बहुत जरूरी है। आप समझना, बहुत विनय से, बहुत आदर से जिनवाणी पहले सुनना, ये बहुत जरूरी है। और जब सुनते सुनते आपको, है ना, वो बातें कुछ भा जाए, रुच जाए, जच जाए, तो वो कहने वाली बात जो है, बताने वाली बात तो ऑटोमेशन मोड में चलती है। वो तो मैंने आपको बताया है पहले। ऑटोमेटिक अंदर आपके भाव उत्पन्न होएगा कि ये बात मुझे पता चली है तो ये सबको पता चलनी चाहिए, सब जीव इसके माध्यम से क्या करे? अपना कल्याण करे। ऐसे भाव जो है अंदर में ऑटोमेटिक जो है वो उत्पन्न होते हैं। इस मंगल भावना से अभी की बात को मैं यहीं पे विराम करता हूँ। पहले ही अधिकार पे है, अभी भी हम चिंता मत करना, पूरा करेंगे 10 अधिकार। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदी